शुरू करता हूँ रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हर देखने वाली आंख और सुनने वाले कानों को मेरी तरफ से महब्बतू बरा सलाम। अल्लाह पाक आपके मुकद्दर बुलंद करे और आपकी हर नेक व जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। जब कुछ भी नहीं था इस वक्त सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह ने सबसे पहले पानी को बनाया और फिर पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर अल्लाह ने कलम बनाया और अल्लाह पाक ने कलम को हुक्म दिया कि जो कुछ भी क़यामत तक होगा सब कुछ लिख दो। और कलम ने सब कुछ अल्लाह के हुक्म से लिख दिया जो कुछ क़यामत तक होगा। और फिर अल्लाह पाक ने 50,000 साल के बाद ज़मीन और आसमान को बनाया। और फिर अल्लाह पाक ने जिन्नों और फरिश्तों को बनाया और इंसान को दुनिया में भेजने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला जिन्नात को दुनिया में भेज दिया था। और जिन्नात ने दुनिया में आकर बहुत दंगा फसाद किया और बहुत ज़्यादा खून खराबा जिन्नात ने किया। अल्लाह पाक ने जब इंसान को पैदा करना चाहा तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बताया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो ज़मीन पर मेरा खलीफा होगी। फरिश्ते जिन्नात के हालात से वाकिफ थे तो फरिश्तों ने अल्लाह पाक से फरियाद की, ए अल्लाह पाक, ये इंसान भी दुनिया में जाकर दंगा फसाद बर्पा करेगा। अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, और फरिश्ते बोले कि इसको नायब बनाओगे जो ज़मीन में लड़ाई झगड़ा और फसाद खून रेजी करेगा। हम तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी ज़मीन पर भेजा कि जाकर तुम ज़मीन की 4 कोनों से मिट्टी लेकर आओ, मैंने इंसान को पैदा करना है। जब फरिश्ते बारी बारी ज़मीन से मिट्टी लेने आते तो ज़मीन ने फरिश्तों को अल्लाह का वास्ता दिया कि तुम मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। इस मिट्टी से ऐसा इंसान पैदा किया जाएगा जो जहन्नम की तरफ जाएगा। तो फरिश्ते वापस चले गए। तो इसके बाद अल्लाह पाक ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ तुम जाकर ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने रोकर फरियाद की, आप मिट्टी ना लेकर जाओ। लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की एक ना सुनी और मिट्टी लेकर 4 कोनों से इकट्ठी करके अल्लाह पाक के पास ले गए। अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब मिट्टी ने तुम्हें मेरा वास्ता दिया तो तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं आया? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पाक आपके हुक्म से बढ़कर कुछ नहीं था, इस वजह से मैंने ज़मीन की नहीं सुनी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, आज से इंसान को मारने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया, फिर वो 40 साल तक पड़ा रहा। अल्लाह ताला ने आदम के पुतले पर 39 साल गम की बारिश की और 1 साल खुशी और राहत की बारिश फरमाई। और इसमें इंसान को 2 सबक दिए गए कि दुनिया में खुशी थोड़ी है और गम बहुत ज़्यादा है। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पड़ा रहा तो इब्लीस आकर पुतले के गिर्द चक्कर लगाता था और हसद से देखता रहता था और कहता था कि अल्लाह पाक ने ज़रूर इसे किसी मकसद के लिए बनाया है। और एक दिन शैतान इब्लीस ने हसद में आके आदम के पुतले पर थूक दिया और अल्लाह पाक ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम के पुतले पर जिस जगह पर शैतान इब्लीस ने थूका है इस जगह को उखाड़ लाओ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने थूक वाली जगह को अपनी उंगली से तारा और आज वहां पर हमारी नाफ मौजूद है। नाफ इस वजह से है कि वहां से मिट्टी तारी गई थी थूक वाली। और फिर अल्लाह ताला ने इस थूक वाली मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया। इस वजह से कुत्ते के अंदर इंसान की जबनात का असर है और काटता इस वजह से है कि इसके अंदर शैतान की थूक का असर है। और फरिश्तों ने आपस में जब बातें करना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक बनाएगा वो हमसे इल्म और रुतबे में ज्यादा नहीं होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों की बातें भी सुन रहा था और शैतान के काम भी देख रहा था। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब मैं इसके अंदर रूह डालूं तो तुम तमाम फरिश्तों ने इसे सजदा करना है। कि अल्लाह ताला ने आदम के अंदर रूह डालने से पहले दुनिया का तमाम इल्म अता कर दिया था
जो इल्म फरिश्तों के पास नहीं था वो भी अता कर दिया। जब आदम के अंदर रूह डाली गई तो अल्लाह पाक ने आदम को तमाम अशिया के नाम बता दिए। जब आदम के अंदर रूह डाली गई, अल्लाह पाक ने हजरत आदम से इन चीज़ों के नाम पूछे जो फरिश्तों को भी पता नहीं था, और हजरत आदम ने सब चीज़ों के नाम बता दिए। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि देखो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अशिया के नाम बताए, और फिर अल्लाह पाक ने हजरत आदम को सब मलाइका के सामने पेश किया और कहा कि सब के नाम बता दो, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब बता दिया। और अल्लाह फरिश्तों और जिन्नों की बातें जानता था, इस वजह से अल्लाह पाक ने फरिश्तों और जिन्नों को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करो, क्योंकि जिन को हसद और फरिश्तों को अपनी इबादत पर गरूर था। इस वजह से अल्लाह पाक ने जिन और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सिवाय शैतान इब्लीस के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह पाक ने इसलिए सजदा करवाया कि देखो, इंसान का स्टेटस सबसे अफजल और बुलंद है, सब मखलूक से आला है। और शैतान ने इनकार सजदा किया और कहा शैतान ने कि मैंने तो अफजल हूँ, इंसान मिट्टी से है, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, और आदम मिट्टी से है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और अफजल हूँ। और शैतान ने गरूर में आकर कहा कि मैं सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह पाक ने शैतान इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और कहा कि दफा हो जाओ और तू जलील है, निकल जा। और शैतान इब्लीस डर गया कि अल्लाह कहीं मुझे नाफरमानी की सजा ना दे दे। तो शैतान इब्लीस रोकर अल्लाह पाक से फरियाद करने लगा कि अल्लाह मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, जाओ, मोहलत दे दी तुम्हें। जैसे ही शैतान को मोहलत मिल गई तो शैतान को यकीन हो गया कि अल्लाह वादे का पक्का है, अल्लाह पाक अब मुझे सजा नहीं देगा। तो शैतान ने अल्लाह पाक पर बहतान लगाना शुरू कर दिया कि तूने मुझे गमराह किया है, मैं भी अब तेरे बंदों को क़यामत तक गमराह करता रहूंगा। तो जब शैतान इब्लीस ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया, अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि ऐ शैतान मरदूद, मेरी बात भी सुन। मेरे बंदे मौत तक जितनी भी गलतियां करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, नाफरमानी करते रहेंगे, लेकिन जब भी वो सच्चे दिल से तौबा करेंगे मैं इनको माफ करता रहूंगा। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं इनको माफ करता रहूंगा। बस यही वो झगड़ा है जो इंसान और शैतान के दरमियान अब तक है और क़यामत तक रहेगा। अब नाजरीन, इंतखाब आपको करना है कि आपने इब्लीस शैतान की फौज का सिपाही बनना है या रहमान की फौज का सिपाही बनना है। इंसान खता का पुतला है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह माफ करने वाला है, रहम वाला है, करीम वाला है। अब दीजिए हमें इजाजत। अगर सांसों ने वफा की तो दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इस वीडियो में हमसे अगर कोई भी गलती गुस्ताखी हुई हो तो हम अल्लाह के